नूर, ये सब जितनी भी बातें हुई, जो भी हुआ, you know what I mean. मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूं। I'm extremely sorry. ये पता नहीं क्यों मैंने उस स्टूपिड डॉक्टर की बात पे यकीन कर लिया। दिल कर रहे हैं कि उसको, तुम देखना, इस डॉक्टर को मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। I will take her to the cleaners. उस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड करवा के मैंने उसे जेल की सलाखों के पीछे ना बेचना तो मेरा नाम भी जुल्फिकार शाह नहीं है। बस बस। अरे कैसे रहने दें यार, इसकी गलत रिपोर्ट्स की वजह से न जाने और कितने घर बर्बाद हो रहे होंगे। मेरी और तुम्हारी कितनी लड़ाई हुई है उसकी वजह से। अच्छा कहा ना, बस इतना गुस्सा। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, आप हमेशा इतने ही गुस्से में रहते हैं। नहीं, मैं कहाँ गुस्से में होता हूँ, नहीं तो। झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो हमेशा आपको गुस्से में ही देखा है। इसलिए क्योंकि जब मैं तुम्हें समझाता था कि सलार तुम्हारे काबिल नहीं है, घटिया शख्स है, तुम मेरी बात समझती नहीं थी बल्कि उल्टा मुझसे। बस 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 बस, मुझे इस बारे में मजीद और कोई बात नहीं करनी। डॉक्टर ने कहा है आपने खुश रहना है। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वादा करें मुझसे। कितनी बातें मनवाओगी? सब कुछ। मुझ पे हुक्मरानी करने का इरादा है? समझदार तो आप हैं। वादा नहीं क्या, लेकिन हाथ छोड़ोगी तो करूंगा ना। इश्क में तेरे सदके, 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 इश्क में तेरे। खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ। खुश तेरे सदके। सूप यार, नॉट अगेन प्लीज। सूप से बचत नहीं है। सूप आप पियेंगे तो बहुत ठंडा हो गया होगा, गर्म तो करवा दो एटलीस्ट। बहुत गर्म था ना पहले, आप पी गए ऐसे। कहते हैं किसी के दिल को जोड़ने के लिए अपने दिल को तोड़ना पड़ता है। मैंने भी अपने दिल को तोड़ कर देखा है, मोहब्बत में सब कुछ छोड़ कर देखा है। और आज जाना, मोहब्बत ना मिलना ही यहाँ की रीत है शायद। दिल हार जाना भी प्यार की जीत है शायद। तेरी एक सांस के बदले मुझे कबूल तेरा हर गम। तू मेरे साथ है ऐ मेरे हमदम, मेरे हमराही। हमराही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमराही तू तो दिल का एक इकरार हो। हमराही। ये हकीकत है कि आपने मुझे पानी की जिद बांधी थी। मैं आपकी शिद्दत से डर गई थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आप मुझे एक बुरे रिश्ते से निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपने मुझे अपना नाम दिया, इज्जत दी, अपने वालिदैन की मुखालिफत की।
और फिर इतने बड़े इल्जाम के बावजूद भी आपने मुझे नहीं छोड़ा, और बदले में आपको मेरी नफरत ही सहना पड़ी। तुम्हारी नफरत के साथ भी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ नूर। मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? आपने तो मुझे तब अपनाया जब मेरे अपने ही मुझे पराया कर चुके थे। तो कोई एहसान किया तुम पर? निकाह किया तुमसे, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिंदगी तो मुश्किल में आ गई ना। पहले घर से निकाल दिए गए और फिर एक्सीडेंट, और इन सब की वजह मैं ही बनी। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। ये बहुत छोटी तकलीफें हैं। ऐसा क्यों? I don't know. क्या देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे चेहरे में किसी और को ढूंढ रहे हैं। आप हूर से बहुत मोहब्बत करते थे ना? इतना तो मैं जानती ही हूँ, सबसे सुना है। लेकिन क्या वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती थी? मुझसे भी ज्यादा। इसीलिए आप मुझ में हूर को तलाश करते हैं। हूर के जाने के बाद मैं खुद को ढूंढ रहा था, अपने आप को तलाश करते करते एक दिन अचानक मुझे तुम नजर आई, और फिर अल्लाह ने तुम्हारी हर मुश्किल में मुझे तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं सच कह रहा हूं, खुदा गवाह है, तुमसे शादी करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब वो सलार तुम्हारे साथ फरेब करता था, तो दिल करता था कि मुझको, पता नहीं क्यों, मुझसे उससे बर्दाश्त नहीं होता था, नहीं देखा जाता था। इसलिए जब तुम्हारी तलाक हुई, पता नहीं कुदरती तौर पे मेरे दिल में आया कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी मॉम को लिया और तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने चला है। उसके आगे का सफर तो तुम जानती हो। मैं हूर के बारे में सब जानना चाहती हूँ। जाने किस ख्याल में ऐसा मुझे वाकई लगता है कि मैं मारिया से दूसरी शादी करूंगा। लगता है। हाँ, लेकिन अगर तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करने वाली होती तो सोचा जा सकता था। खबरदार,
आंखें। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मुझे थोड़ा टाइम दो, वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन मुझ पे इतना यकीन करो कि मैं गलत नहीं हूं। नहीं हूं मैं गलत। मुझे आप पर भरोसा है। I'm not sorry, but I hope you won't mind. थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूं। जी। आप हूर से बहुत मोहब्बत करते थे ना? इतना तो मैं जानती ही हूँ, सबसे सुना है। लेकिन क्या वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती थी? तू सितारा बन गया है, तेरा ही अब नूर है। मेरे दिल के पास है तू, फिर क्यों जाने दूर है। खुमारी तुमसे यारी, हो गए मखमूर है, हो गए मखमूर है। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। हुमायूं, हंसी है तेरी, खुश नसीबी मेरी, बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहा थी, क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें, क्यों ना माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। राबता न जाने क्यों लगे, राबता तुम्हीं से जो रहे, कर ले कबूल वजूद मेरा, बन गया तू मेरा आशिना। क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है।
तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। और उष्मा, कहाँ जा रही हो? ये सवाल तो आज तक मुझसे मेरी मॉम ने नहीं किया। गलत किया है। माँ बाप को मालूम होना चाहिए उनकी औलाद किस वक्त कहाँ है। थैंक गॉड आपका लेक्चर खत्म हो गया, क्योंकि मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है और इस तरह के सवालों के जवाब देने की भी आदत नहीं है। और ख्याल रहे, आइंदा हम मुझसे इस तरह का कोई सवाल नहीं करेंगे। और जब मैं जा रही होंगी ना, तब आप मुझे रोकेंगी नहीं और टोकेंगी भी नहीं। ओके? थैंक्स। तौबा तौबा तौबा, बहू जान, कितनी बदतमीज है आपकी बहू। आपके साथ बदतमीजी करके गई है। गलती मेरी है, मुझे सब जानते बूझते हुए इसे सवाल नहीं करना चाहिए था। ये तो आप है हुब्बा जान जो ये कह रही हैं, वरना आपकी जगह कोई और सास होती ना यहाँ पे, तो अब तक इतना बड़ा झगड़ा हो चुका होता। खैर, तो हो गई। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? मुलाजिम हैं बेटा, अभी थोड़ी देर में नाश्ता लग जाएगा। मुलाजिम और अपनों के ख्याल रखने में फर्क होता है ना फुफो जान। और यार उष्मा, इसमें तो बहू वाली कोई एक भी बात नहीं है। जब देखो अपने कमरे में पड़ी रहती है या तैयार होकर बाहर घूमने फिरने निकल जाती है। ससुराल वालों के साथ बैठ के दो बातें करने की तो फुर्सत ही नहीं है इसके पास। बेटा तुम अपनी स्टडीज पर तवज्जो दो। अच्छा करती है रुश्मा इनके साथ। इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ दिन और आराम कर लेते हैं। पॉसिबल नहीं है यार, काम का ऑलरेडी बहुत हट हो चुका है। ऑफिस ज्वाइन करना जरूरी है। सारी जिंदगी है काम करने के लिए। वैसे तुम भी अजीब हो। शौहर अगर जरूरत से ज्यादा घर पे बैठ जाए तो बीवियां तो धक्के दे के काम पे भेजती हैं, बोर हो जाती है ना। उन औरतों के शौहर उन्हें बहुत तंग करते होंगे ना। अच्छा, तुम तो तंग नहीं हुई ना मुझसे? नहीं, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि आप काम पे चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। बात तो सही है। एक काम करते हैं, या तुम्हें तुम्हारी फुप्पो के ड्रॉप कर देता हूँ, तुम उनसे मिल लो। फुप्पो की तरफ? क्या हुआ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, गलत तो नहीं कहा। जब से तुम वहां से आई हो एक दफा भी उनसे मिलने नहीं गई।
तो ना ही मिलने की ख्वाहिश की। आपको बुरा तो नहीं लगेगा मेरा वहां जाना? बिल्कुल नहीं। अब मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो तुम्हारी पप्पू है, उनसे तुम्हारा रिश्ता हमेशा रहेगा। हम एक काम करते हैं, अभी ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप से मैं पिक कर लूंगा, सिंपल। ठीक है, 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। फुजान, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपने नाश्ता भी नहीं किया था? नहीं ठीक। गुड मॉर्निंग। रुश्मा कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है? बाहर गई है। तो आपको बता कर नहीं गई कहाँ जा रही है? तुम्हें लगता है मुझे बताकर जाएगी वो? मॉम, मैं ना पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट करनी थी मुझे। वो पैसे सारे सेफ में पड़े हुए हैं और सेफ की चाबियां वो अपने साथ ले गई है। और अगर आज वो पेमेंट ना की ना तो डैड मेरी बैंड बजा देंगे। मैं सो रहा था इसलिए मुझे बताकर नहीं गई। ताकि कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। फोन भी नहीं उठा रही अब। इमरजेंसी? उस पे तो हमेशा ही इमरजेंसी नाफिस रहती है। बाहर जाने का तो बहाना चाहिए उसको। तुम चुप रहो प्लीज, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। उसकी माँ भी फोन नहीं उठा रही है यार, अजीब लोग हैं। मॉम, आप कम से कम उससे पूछ लेती ना कि वो कहाँ जा रही है। एक मर्तबा पूछने की कोशिश तो की थी मैंने। उसने जवाब दिया कि मुझसे तो कभी मेरी मम्मी ने नहीं पूछा, आप कैसे पूछ सकती हैं? चलो, मुझे ना सही, तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था उसे। ना दुख होता है मुझे, इतने थोड़े से अरसे में उसने तुम्हें कितना गैर अहम कर दिया। एक नूर थी, कितनी इज्जत और मान दिया था उसने तुम्हें, लेकिन तुम उसे संभाल नहीं सके। कितनी रौनक थी उससे। मेरे घर को वीरान करके चली गई। For God's sakes, मॉम, हर वक्त नूर नूर नूर, हर बात में आप पता नहीं नूर को क्यों लेकर आ जाती हैं। गलती हो गई, मैं यहाँ आ गया सुबह सुबह। वैसे फुप्पू, मुझे नहीं लगता कि ये शादी चलेगी। तौकीर हम तीनों के लिए बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ है। वो तुम्हारा बहुत अच्छा साथी बनेगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। हमारा साथ तो तकदीर में लिखा था। आपको दुआ मेरा सब कुछ है, मेरा नसीब, मेरी तकदीर, मेरी खुशी। सच कहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरी दिलचस्पी का सिर्फ एक समान है, दुआ। जब तौकीर जैसा बाप इसके सर पर होगा ना, तो इसकी रुखसती तुम्हारे लिए सहल हो जाएगी। अले 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 मेरी जान, मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो। तौकीर जब तक एक बिजनेसमैन अपनी पसंद के हसूल के लिए ये एडवेंचर ना खेले। मोहब्बत जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह की लाइफ में थ्रिल ना लाए तो मजा कैसा? इतनी प्यारी है ये। आपसे ज्यादा नहीं, मुझे दुआ हर कीमत पे चाहिए। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा हुक्म। आपका हुक्म सर आंखों पर मोहब्बत जी। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे 24 मार्च से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। ये कुछ ओवर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। ये इयररिंग्स जब मैं तुम्हारे लिए ले रहा था ना, मुझे उसी वक्त अंदाजा था कि ये इयररिंग्स तुम पे बहुत सूट करें। बल्कि मैं तो तुम्हें कहूंगा कि तुम ये ड्रेस भी चेंज कर लो यार। इसकी जगह अगर तुम कोई वाइब्रेंट, कोई
अरे देर हो रही है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप चलें। तैयार होके जाओगी तो तुम्हारी पप्पो को लगेगा ना कि जुल्फिकार शाह अपनी नूर का बहुत ख्याल रखता है। ऐसे जाओगी तो वो हमें जज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और नूर को रास्ते में उसकी पप्पो के घर ड्रॉप करूंगा। तुमसे बात करनी थी। बोले। अकेले में। मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। ऐसी क्या बात है मॉम जो आप नूर के सामने नहीं कर सकती थी? उसका बाहर जाना बुरा लगा तुम्हें? जी, वो मेरी बीवी है, आपने उसे रूम से बाहर निकलवा दिया। क्या तुमने बीवी बीवी की रट लगा रखी? मैं तो उसे कब के घर से निकाल चुकी, लेकिन तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया। तुम्हारा ख्याल करिए, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो, इसी इंतजार में थी कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर हम इस मसले का कोई हल निकालेंगे। मॉम प्लीज लिसन टू मी। जैसा आप सोच रही हैं, जैसा हम लोग सब सोच रहे थे ना, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि नूर और सलार के बीच में कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं। वो डॉक्टर, उसने हम सब से झूठ बोला है। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे बताया कि ये प्रेग्नेंट है। मॉम, नूर ने टेस्ट करवाया है और उसके टेस्ट की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर है दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उस स्टूपिड डॉक्टर की वजह से हुई है। डॉक्टर ने झूठ बोला? जी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जुल्फी, तुम भी अपने बाप की तरह मुझे अपनी जिंदगी में गैर अहम समझते हो। तुम मुझसे अपनी जिंदगी छुपाते हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था। आपसे ज्यादा अहम मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। सॉरी, मुझे आपको बता देना चाहिए था। सॉरी। तुम खुश हो ना? बस मुझे तो अपने बेटे की खुशी चाहिए। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। Thank you. एक मर्तबा पूछने की कोशिश तो की थी मैंने। उसने जवाब दिया कि मुझसे तो कभी मेरी मम्मी ने नहीं पूछा, आप कैसे पूछ सकती हैं? सलार, चाय लाई थी आपके लिए। तुम क्यों लेकर आई हो चाय? शकीला कहाँ है? मुलाजिम कहाँ है सारे? वो कुछ काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। आपको अच्छा नहीं लगा? थैंक यू। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हूं ना। मैं रखूंगी आपका ख्याल। एक्चुअली मेरा ख्याल रखने के लिए घर में बहुत से मुलाजिम हैं। जब अपने ख्याल रखते हैं तो उसमें मोहब्बत, एहसास शामिल होता है। जानते हैं ना आप ये बात? नहीं करो यार, प्लीज नहीं करो। तुम नहीं जानती और कुछ भी नहीं जानती। और एक और बात बताऊं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे एहसास की अभी जरूरत नहीं है।
सो इसलिए तुम रहने दो। सलार, आप तो खफा ही हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल खफा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये चीज यूं ही चलती रही ना, तो अपना रैकेट देखते हुए मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम खफा हो जाओगी। इसलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसे चलने दो। और तुम जाओ, जाओ। ठीक है। वैसे मैं नाश्ते का पूछने आई थी। नाश्ता तो करेंगे ना? आप लगवा दूं बाहर? नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। तो मैं सर दबा लेती हूँ। अब दोबारा हाथ लगाने से पहले ना 100 बार नहीं, 101 बार सोचना। क्या है ना, सब लड़कियां जानती हैं, अच्छा आदमी नहीं हूं मैं। पेन किलर भिजवा रही हूँ मुलाजिमा के हाथ, खा लीजिएगा। हम ट्रायल के बहुत करीब आ गए थे। हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकीज़ा का सफ़र तो भी आधा भी नहीं हुआ था। डरना नहीं है तुम्हें, वो मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा भाई। अब तो वैसे ही कुछ रह नहीं गया, समझ के फंदा ऐसे पड़ गया यासीन मिल के गले में। अबू जी को तो ऐसे लगता है जैसे मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। उनको लगता है कि हर मुसीबत की वजह ना सिर्फ मैं हूँ। अच्छा क्या अच्छा 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 अच्छा? चुटकी मार मारती है मुझे, अपने मंसूबों और मर्जी पर चलती है और गिल्टी मुझे करती है। पाकीज़ा बीबी, एक साइन इधर नीचे, एक अगले पेज पे। मैं पैसे नहीं लूंगी सर, और ना ही दरखास्त वापस लेगी। मॉम की वजह से अपसेट हो? ऐसी कोई बात नहीं। आई नो, ऐसी बात है। But try to understand. वो मेरी माँ है, उनका परेशान होना बनता है। जब मुझे पता चला था तो मैं भी परेशान हुआ था ना। हाँ, मैंने आपसे कोई शिकायत की? तो शिकायत कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो आपकी माँ है, वो आपका भला ही चाहेंगी ना। वो मेरी माँ है तो तुम्हारी भी तो माँ हुई ना। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करूंगी कि आंटी हमेशा मुझसे खुश रहें। आई नो, तुमसे कोई ज्यादा देर तक नाराज रह भी नहीं सकता। So sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। वो गलती मेरी है, मैं तुम्हें देख रहा था, वो ये आगे नजर नहीं आया। तो सामने देखकर चलाया करें ना, इसी तरह आपने अपना एक्सीडेंट करवाया होगा। अपनी परवाह नहीं है मुझे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सॉरी।
कि क्या तरीका है रुष्मा? तुम मुझे बताए बगैर इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई हो? क्या मतलब तुम्हें बताया बगैर सुबह सुबह चली गई? अब क्या हर चीज तुम्हें बता के करूं? और तुम तो खुद सोए पड़े थे, तो मैं क्या करती? तुम्हें सोते हुए उठाती या फिर दीवारें तकती रहती? खैर बोलो, क्या बात है? तुम ना कभी कभी अब मुझे हैरान कर देती हो अपनी बातों से। तुम्हारी बातें मुझे हैरान कर देती हैं। वैसे ये कोई इतनी जरूरी बात तो नहीं थी जिसके लिए तुमने मुझे इतनी कॉल की। खैर बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? क्या बोलूं? क्या बोलूं तुम्हें मैं बस तुम्हें ये कह रहा था कि क्या ये नहीं हो सकता था कि तुम मॉम को बता देती, मुझे बता देती जाने से पहले? नहीं बताया तो कौन सा तूफान आ गया सालार? बात तूफान की नहीं है। तुम जानते तो हो कि मैं इतनी पाबंदियों की आदी नहीं हूँ। मैं अपनी मॉम के घर आई नहीं हूँ ना, तो फिर इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? अच्छा ठीक। खैर मुझे ये बताओ, तुम्हें कल लेने के लिए आऊं कि नहीं? नहीं, मैं कुछ ना अपनी मॉम के घर ही रहूंगी। मुझे यहाँ ज्यादा मजा आता है, मैं वहां बोर हो जाती हूँ। ठीक। हमारा फार्म हाउस का प्लान बन रहा है, तुम हमें चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हनीमून तो तुमने प्लान किया नहीं, तो यहीं हमें ज्वाइन कर लो। तुम घर पे रहोगी तो कुछ प्लान करूंगा ना। मुझे इल्जाम देने से बेहतर है कि तुम खुद कुछ प्लान करो। फार्म हाउस का मूड तो तुम्हारा बन नहीं रहा है। तुम बहुत बोरिंग हो गए हो यार। जैसे तुम बोर हो रही थी और अपनी अम्मी की तरफ चली गई, वैसे ही मेरी भी तबीयत खराब थी, इसलिए प्लान नहीं बनाया। जब तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरा मूड बन जाएगा, प्लान बना लेंगे। ओके? ओके, नो प्रॉब्लम। जब मूड हो तो बता देना, तबीयत बेटर हो तो जरूर आना। बाय। मॉम, ओके मॉम, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, बाय। बेटा सुनो, जी? ये सालार क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? मॉम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो फार्म हाउस नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी नहीं जाती फार्म हाउस। ये कुछ ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहा? अभी तुम लोगों की शादी को देने कितने हुए, और तुम लोग कहीं हनीमून पर भी नहीं गए हो अब तक? मॉम, जरूरी तो नहीं है ना कि हर कपल हनीमून पे जाए। नहीं गए तो नहीं गए। और वैसे भी अगर वो हनीमून पे नहीं जाना चाहता मेरे साथ, तो मैंने सोच लिया है मैं अकेले जाऊंगी हनीमून पे। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी और किसी को हक नहीं दूंगी कि वो मुझे हर्ट करे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपनी जिंदगी बेटा अपने हिसाब से जियो। ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है सालार को। और हाँ, अंजुम की बातों को भी ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, टाइम पर सुना दिया करो। एक्सक्यूज मी। हाँ रेहाम, तुम आ गई हो? ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। बाय। ओके मॉम, आई गॉट टू गो। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं सीधा घर जाऊंगी। ओके? ओके, लव यू बेटा। लव यू मोर मॉम, टेक केयर। अपना ख्याल रखना। यू टू। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने अचानक से सरप्राइज देकर। आओ ना, बैठो। नहीं आंटी, आप लोग बैठे, मुझे जाना है। काफी दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी मीटिंग्स हैं। फिर कब? शाम में तो आओगे ना? जी, पिक करने आऊंगा नूर को। बस ठीक है, फिर डिनर साथ करेंगे। डिनर? आंटी, डिनर का तो हमारा पहले से ही प्लान है, बट नेक्स्ट टाइम लाजमी डिनर करके जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। ख्याल रखना। ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। जी। और कोई हुक्म?
नहीं। शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल के थोड़ा आराम कर लो, फिर बताओ क्या खाओगी? तुम्हारी पसंद से बनवाती हूँ। कुछ भी नहीं खाना फूफा। ये तुम यहाँ क्यों आई हो? खुदा न खास्ता मुर्तजा, इसका क्या भरोसा कि कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे? पूछना तो बनता है ना मेरा। क्यों आई हो? कैसी बातें कर रहे हैं मुर्तजा? नहीं नहीं फप्पा जान, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो वैसे ही पप्पो से मिलने आई थी। अच्छी तरह मिल लो और ख्याल रखना कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ वापस आना पड़े। तुम्हारी पप्पो ने बहुत सोच समझ के तुम्हें यहाँ से रुखसत किया।